नागा बाबा जो है बचपन से ही बनते हैं। 5 से 11 वर्ष की अवस्था में हम लोग नागा संत बनते हैं। ऐसी अवस्था में और कोई संत नहीं बन सकता, इसलिए आम लोग जो है साधारण मनुष्य के लिए नागा बाबा बनना बहुत कठिन है और वो नहीं बन सकते। महाकुंभ जो है सनातन में पहली बार ऐसा कुंभ आया हुआ है। ये अति महत्वपूर्ण कुंभ, अति उपलब्धियों वाला, अति फल देने वाला, अति लाभदायक, अति फलदायी है, पुण्यदायी है। इसलिए विशेष संख्या में जो है पधार कर नहीं है तो आने वाले दिनों में बाबाओं का संख्या घटने का कितना संभावना है? हम नागा संत भगवान शिव के ही स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हम नागा साधु जो है नंगा इसलिए रहता है क्योंकि हमारी दिशाएं ही वस्त्र है। अच्छा। हाँ, दिशाओं को हम वस्त्र मानते हैं और दिगंबर प्रवृत्ति है हमारी। हाँ, परमहंस प्रवृत्ति, परमहंस। अथवा भक्तजन आके जो आप लोगों को जो दक्षिणा देते हैं उससे आप लोग क्या करते हैं बाबा? यति बेला हामी युपीको प्रयागराजमा छौँ। महाकुम्भ मेला तपाईँहरू सबैलाई याद भएको कुरा हो र महाकुम्भ मेलामा स्नान गर्नको निम्ति देश विदेशबाट करोडौँ मानिसहरू आउने गर्छन्, श्रद्धालु भक्तहरू आउने गर्छन् र उहाँहरूभन्दा पनि अघि चाहिँ विशेष गरेर नागा साधु बाबाहरूले पहिला स्नान गर्ने गर्दछन् र नागा साधु को बारेमा, उहाँहरू बाबाहरूको बारेमा आज हामी जान्नको निम्ति यहाँ छौँ र अब हामी केही क्षणमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो अर्जुनपुरी बाबा जो नागा बाबा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई विस्तृत यो महाकुम्भको बारेमा र उहाँहरूको विषयमा जानकारी गराउनुहुनेछ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मंगल हो। जय गंगे माँ। तीर्थराज प्रयाग महापावन पर्व महाकुंभ मेला, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बाबा, ये हमारे लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में नागा बाबा का आशीर्वाद लेने से क्या क्या प्राप्ति होता है? नागा बाबा का आशीर्वाद लेने से भक्ति, मुक्ति, धन, यश, वैभव, ज्ञान, वैराग्य, लोक और परलोक की गति बनती है। नागा बाबा का आशीर्वाद लेने से समझो भगवान शिव का आशीर्वाद लिया हुआ है। इस तरीके से जो भी कामना होगी वो संपूर्ण हो जाएगी। हम नागा संत भगवान शिव के ही स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बाबा, ये जब त्रिवेणी में जो स्नान करने से क्या क्या प्राप्ति होता है एक साधारण इंसान को? त्रिवेणी में इस समय जो है महापावन महापर्व, ये जो महाकुंभ मेला चल रहा है, इस समय स्नान करने से जो मनुष्य जो भी कामना से आता है उसकी वो कामना पूर्ण होती है। और ये त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है और ये जो कुंभ अब की बार आया हुआ है ये दिव्य और अलौकिक कुंभ है। ये कुंभ सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में पहली बार ऐसा कुंभ आया हुआ है। ये मेला दिव्य अलौकिक लगा हुआ है जिसमें आने से मनुष्य की सर्व कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये माँ गंगा का तट, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम सब कुछ देने वाला है। जो भी इस मेले में जिस भावना से आएगा उसकी वो भावना पूर्ण होगी। नागा बाबाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर दीजिए। आप कब से नागा बाबा बना, इसके कारण क्या है और विशेष करके नागा बाबा होने के लिए आम साधारण लोगों को क्या करना चाहिए? आम साधारण लोग कोई बाबा नागा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नागा जो है हम लोग चित्त से नंगे हैं। जैसे हम शरीर से नंगे हैं ऐसे चित्त भी हमारा नंगा है। हमारे हृदय में भी कोई वासना कुवासना, कोई कामना, कोई विचार, कोई इच्छा, कोई लोभाद नहीं होता। और नागा बाबा जो है बचपन से ही बनते हैं। 5 से 11 वर्ष की अवस्था में हम लोग नागा संत बनते हैं। ऐसी अवस्था में और कोई संत नहीं बन सकता, इसलिए आम लोग जो है साधारण मनुष्य के लिए नागा बाबा बनना बहुत कठिन है और वो नहीं बन सकते। बाबा, विशेष करके आप लोग ये जो कुंभ मेला में दिखाई पड़ते हैं और किसी ओकेजन में दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद आप लोग कहाँ तप करने के लिए और साधना करने के लिए जाते हैं?
हम हिमालय से आया हुआ है, अभी हम वापस हिमालय जाएगा। हम लोग पहाड़ों से आते हैं और पहाड़ों में अपना झोपड़ी बना के या गुफाओं का सहारा लेके और सुरंगों का सहारा लेके हम जो है वहाँ अपना तपस्या करते हैं हिमालय, हिमाचल इत्यादि पहाड़ी राज्यों में, और वैसे भी राज्यों में रहते हैं आश्रम बनाकर। तो हम सब लोग उधर से ही आते हैं कुंभ मेले में, और सबको जो है कुंभ मेले में आने वाले सारे श्रद्धालुओं को आशीष देते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं, और उसके बाद में हम सब अपने वही पहाड़ों में चले जाते हैं। बाबा, आप लोग जब साधना करते हैं तो उस टाइम जब ध्यान करते हैं तो उस टाइम क्या क्या वो समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बाबा? हमारी साधना बहुत ही कठिन है, सारी रात्रि जागरण करना पड़ता है और बहुत ही जो है कठिन साधना जीवन काल से होती है, बाल्यकाल से। बाल्यकाल में सारे गुरुजनों की सेवा और भगवान की सेवा और गुरुजनों के बर्तन और भगवान के जो है पात्र, इन सब की सफाई, आश्रम इत्यादि की सफाई और अनेकानेक प्रकार की जो है साधना, आरती, पूजा इत्यादि ये सब करना होता है, और विशेषकर रात्रि जागरण करके भजन करना होता है, और जो है जंगलों में रहना होता है, एकांत में, पहाड़ों में, और वहाँ पे कभी कभी जो है भोजन इत्यादि से भी दूर रहना पड़ता है। बाबा, विशेष करके जो आप लोग ज्ञान अर्जन करते हैं वो ज्ञान और दूसरों को भी आप लोग हस्तांतरण करते हैं या? हम हमारे यहाँ गुरु प्रणाली चलती है, गुरु अपने शिष्य को ही वो ज्ञान अर्जन किया हुआ ज्ञान जो है प्रदान करते हैं, और पब्लिक में जो है समाज में हम प्रवचन इत्यादि करते हैं, उपदेश देते हैं और उनको जो है अलग शिक्षा दीक्षा देते हैं। और जो हमारी गुरु प्रणाली के शिष्य होते हैं, जो नागा संत होते हैं, उनको हम अपना निज अनुभव किया हुआ ज्ञान और पौराणिक वैदिक ज्ञान देते हैं। बाबा, आप लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं बाबा लोग? यस, हाँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कोई किसी का शिष्य हमारे आ जाता है तो हमारा शिष्य वहाँ चला जाता है, इस तरीके से आवागमन बना रहता है। आप लोगों का कोई परिवार से संपर्क नहीं होता है? ना, वो जहाँ हमारा जन्म होता है वो सब नागा दीक्षा लेने के बाद छूट जाता है, फिर वहाँ से कोई संबंध नहीं रह जाता। जीवन भर नहीं मिलता है? जीवन भर में कोई कहीं मेले में आके मिल जाता है तो अलग बात है, हम प्रयास करके, कोशिश करके या मिलने नहीं जाते। नागा बाबा का सबसे बड़ा त्याग क्या लगता है आपके दृष्टिकोण में? सबसे बड़ा त्याग हमारा जो है तपस्या है, वैराग्य है, ज्ञान है, और सबसे बड़ा त्याग यही है जो हमारा जीवन तपस्या रहता है ऑन 24 आवर्स पूरा जीवन। आप लोगों का दर्शन ये महाकुंभ में होता है, अर्ध कुंभ में, पूर्ण कुंभ में, और उसके बजाय उसके सिवा कहाँ आप लोगों का दर्शन होता है? फिर तो हमारे यहाँ पे हम रह कर के साधनारत रहते हैं, तपस्यारत रहते हैं, पहाड़ों में, हिमालय में, हिमाचल इत्यादि जिन जगहों पे जो संत रहते हैं, फिर उनका दर्शन करने के लिए वहीं आना पड़ता है। आजकल क्या है, वो कभी कभी चेलों के पास मोबाइल है, हमारे पास भी मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल के द्वारा भी संपर्क हो जाता है भक्तों से, फिर वो आना चाहे तो आ जाते हैं। ये बाबा के समय क्या क्या होने के लिए, नागा बाबा होने के लिए क्या क्या आप को एक जो अमूल्य चीज़ लगता है वो त्यागना पड़ता है? जैसे कि सांसारिक विषय भोग, स्त्रियों से दूर रहना, और भी नशों से दूर रहना, और समाज के जो भी शौक है उनसे हम दूर रहते हैं, इसलिए समझो हमारा बहुत बड़ा त्याग है। ऐसा त्याग कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आप लोग को जो शिष्य अथवा भक्तजन आके जो आप लोगों को जो दक्षिणा देते हैं उससे आप लोग क्या करते हैं बाबा? हम उस दक्षिणा से अपने आश्रम में जो है जो व्यवस्थाएं हैं उनको चलाते हैं, और गौ सेवा वगैरह है, और भगवान के अपने खर्चे मिलाते हैं।
भगवान के लिए धूप बत्ती, घी, दूध इत्यादि खरीदना, प्रसाद और गौ सेवा। बाकी आप लोग आश्रम में क्या खा के जीता है? वहाँ पर तो ऐसा सुविधाएं तो सब होता नहीं है। श्रद्धालु लोग आ जाते हैं, कोई कोई लेकर के आटा, चावल, दाल, साधारण जो मनुष्य खाता है वही हम खाते हैं, लेकिन हम उतना तीखा नहीं खाते, कड़वा नहीं खाते। हम मीठा खाते हैं, सात्विक खाते हैं, शुद्ध खाते हैं और एक टाइम खाते हैं। अभी आपके नज़रों में भारत में कितने साधु नागा साधु होंगे? भारत में कम से कम जो है कई लाख की गिनती है। लाखों में है? हाँ, लाखों में है। अब की परिस्थिति कैसा है? अब तो ये त्यागने के लिए, ये सब कुछ सुविधाएं त्यागने के लिए ये पब्लिक अथवा ये मनुष्य अभी तो कम है। पहले का जैसा आस्तिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। तो आने वाले दिनों में बाबाओं का संख्या घटने का कितना संभावना है? आने वाले दिनों में भी बाबाओं की संख्या नहीं घटेगी, क्योंकि बाबाओं को जो है पब्लिक से श्रद्धा नहीं रह गई। बाबा पब्लिक पे डिपेंड नहीं रह गए। बाबाओं का अपना जो है मठों में ज़मीन होता है, संपत्ति होती है और फिर वो ईश्वर के भरोसे होते हैं। उनको विश्वास होता है अपने गॉड पे, परमात्मा पे, भगवान पे, जो वो उन्हीं के लिए होते हैं। इसलिए पब्लिक से हमारा ज़्यादा संबंध नहीं रहता। अगर वो देना चाहें दे, ना देना चाहें ना दे। आम पब्लिक को ये लगता है कि नागा बाबा क्यों नांगा चलता है, उनका ये जो है जो ऑर्गन है वो क्यों काटा हुआ होता है, ऐसा जानने के लिए उत्सुकता है। उन लोगों को क्या कहेंगे? हाँ, वो ऐसा है, काटा हुआ नहीं, तोड़ा हुआ होता है। उसका प्रोसेस क्या है बाबा? हाँ, उसका प्रोसेस होता है, वो बचपन में ही होता है। अभी वो गुप्त रखा जाता है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। और उसके बाद में हम नागा साधु जो है नंगा इसलिए रहता है क्योंकि हमारी दिशाएं ही वस्त्र हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, दिशाओं को हम वस्त्र मानते हैं और दिगंबर प्रवृत्ति है हमारी। हाँ, परमहंस प्रवृत्ति, परमहंस। आप लोग जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ भी आप लोग नंगा रहता है? ठंड नहीं लगता? हाँ, वहाँ भी ऐसे रहता है। ठंड कुछ नहीं होता? ठंड होता है, लेकिन हम अभ्यास होता है हमारा, और हमारा विभूति जो है ये मंत्र से धारण करता है, तो ये वस्त्र का काम करती है। इस साल का जो महाकुंभ यहाँ आयोजित हो रहा है, बहुत श्रद्धालु लोग आया है पिछली बार की तुलना में। तो इस साल के ये महाकुंभ के लिए आप दर्शकों को और भक्तजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना ये महत्वपूर्ण है और इसमें क्यों आना चाहिए? छोटा मैसेज दीजिए ना बाबा। हाँ, हम तो सनातनियों से और गैर सनातनियों से सबसे आह्वान करते हैं कि वो भारी से भारी संख्या में कुंभ मेले में आकर के यहाँ अपने पुण्य के भागी बने। और जो ये अति लाभदायक समय चल रहा है, तो महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला, इसमें जो है थोड़ा सा समय दे करके अपने को कृतार्थ करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य कमाएं। क्योंकि मृत्युलोक में आए हुए हैं, यह लोक मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आता है उसको जाना पड़ता है। इसलिए पुण्य कमाएंगे तो बाद में क्या, मरने के बाद में थोड़ा सही रहेगा। पुण्य हमारे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण है इस बार का ये महाकुंभ। जी, ये महाकुंभ जो है सनातन में पहली बार ऐसा कुंभ आया हुआ है। ये अति महत्वपूर्ण कुंभ, अति उपलब्धियों वाला, अति फल देने वाला, अति लाभदायक, अति फलदायी है, पुण्यदायी है। इसलिए विशेष संख्या में जो है पधार कर यहाँ पुण्य के भागी बने। जय गंगे माँ, जय तीर्थराज प्रयाग।